आज कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। चल पता मैनू की होया। वो अपना होमवर्क सब बच्चों से करवाता है और सबका टिफिन खा जाता है। मेरा टिफिन वो आज खाने वाला था पर मैंने उसे मना कर दिया। बस इतनी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है मम्मी। पर पुत्र इतनी छोटी बात भी नहीं है कि ध्यान न दिया जाए। मैं कल तेरे स्कूल चल रही हूँ ना, मैं करूंगी उससे बात। मम्मा आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो ठीक है पुत्र, पर वो मिक्की और टिक्की कह रहे थे कि वो सबको बहुत मारता है, बड़ा खतरनाक है वो। अंग्रेजों से ज्यादा तो नहीं ना? जब गांधी जी अपने हिम्मत और अहिंसा से लाखों अंग्रेजों को झुका सकते हैं तो मैं खली को नहीं झुका सकता। पर पुत्र एक बार उसकी शिकायत टीचर से तो करता। मम्मी टीचर उसे पनिशमेंट देती पर वो सुधरता नहीं, वो और गुस्सा हो जाता। बड़ा समझदार हो गया है मेरा पुत्र। पर पुत्र ये भी तो हो सकता था कि तू शिकायत करता और वो शायद सुधर जाता और तेनू परेशान नहीं करता। मम्मा क्या गांधी जी भी अंग्रेजों की शिकायत करते थे? पुत्र किससे करते? राज तो अंग्रेजों का ही था, फिर भी एक बार गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड गए थे और शिकायत भी की थी, पर कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पुत्र चोरों की शिकायत थानेदार से होती है, थानेदार की थानेदार से नहीं। अच्छा मम्मी, जब गांधी जी अंग्रेजों के सामने नहीं झुकते थे तो फिर वो क्या करते थे? वो ये करते थे पुत्र कि सभी देशवासियों के साथ मिलकर वो अंग्रेजों के किसी काम में सहयोग नहीं करते थे। अंग्रेजों का बनाया हुआ कोई भी सामान कोई हिंदुस्तानी नहीं खरीदता था और गांधी जी के कहने पर कोई उनके कानून को नहीं मानता था और सारा देश ठप पड़ जाता था। और देखते ही देखते सारे देशवासी गांधी जी के साथ हो गए और अंग्रेजों के विरुद्ध। फिर क्या था, मजबूरन अंग्रेजों को देश छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों ने उन्हें परेशान नहीं किया? अरे पुत्र बहुत परेशान किया, सालों उन्हें जेल में बंद रखा, किसी देशवासी से नहीं मिलने देते थे, अपनी बात नहीं कहने देते थे। पर गांधी जी कहाँ मानने वाले थे, वो तो अपने इरादों में एकदम अटल थे। और फिर क्या हुआ, फिर हुई हमारी जीत। अच्छा सुन पुत्र, कल ना मैं तेरे नाल तेरे चाचू को भेज रही हूँ स्कूल। अब तो तू खुश? मम्मा आपको गांधी जी का बताया और रास्ता सही भी लगता है और उस पे विश्वास भी है, और जब आपका पुत्र उसे आजमाना चाहता है तो आप उसे मना क्यों कर रहे हो? पुत्र मम्मा प्लीज एक मौका दे दो। चल ठीक है, पर तू होशियार है ना पुत्र, और वो तेनू परेशान करे ना तो तू मैनू बता देना। जी मम्मी। चल ठीक है, तू अपना होमवर्क कंप्लीट कर ले। चल रविंदर, ग्रेट खली आ रहा है। इस ग्रेट खली से बचने का आइडिया है मेरे पास। क्या आइडिया है टिक्की? एक काम करो, तुम खली से माफी मांगकर उसे अपना टिफिन दे दो और उसका होमवर्क भी कर देना, फिर देखना। चिंता मत कर टिक्की, बस संभाल लूंगा। ठीक है, तेरी मर्जी। मैं तो बस तेरे भले की बात कर रहा था। उधर देख, तू तो गया। अपना टिफिन मुझे दे दे। कान का ऑपरेशन हुआ है क्या, तो सुनाई नहीं देता? एक स्टेंट इसलिए कि वो अपने दोनों हाथ तोड़वाना चाहता है। जब हाथ नहीं रहेंगे तो खाएगा कैसे और धोएगा कैसे? हंसावन, अब एक्शन शुरू। एक्शन। अब बोल क्या करेगा? अच्छा है, आंटी से कहना
तीखे मुंह मिर्च और अचार साथ में दे। मुझे तीखा बहुत पसंद है। और थोड़ा ज्यादा लाया कर यार। कल अगर लंच कम पड़ा ना तो हम तीनों का होमवर्क तू करेगा। पकड़, चलो। मैं आई कम इन मैम? कम इन। मैम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैम आज जब मैं स्कूल में था सिक्स स्टैंडर्ड से खल्ली, बल्लू और मिंटू को रविंदर के क्लास में भेजो। जब भी कोई बात हो इसी तरह अपनी टीचर या प्रिंसिपल से आकर बताना चाहिए, न कि आपस में लड़ना। शाबाश, तुमने बहुत सही निर्णय लिया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सिट डाउन। आप सब जानते कि मुझे झूठ सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए अभी आप लोग जो भी कहेंगे सब सच सच बोलोगे। अब आप ये बताएं, क्या खली और उसके दोस्तों ने मिलकर रविंदर का टिफिन छीन कर खाया है? मैम। हाँ हाँ बोलो। बिल्कुल मत डरो, सच बोलो। जी मैंने देखा है। खल्ली ने किसी का भी टिफिन छीन कर नहीं खाया। रविंदर, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने मेरा वक्त ही नहीं बर्बाद किया, मेरा विश्वास भी तोड़ा। आज के बाद अगर आगे से तुमने कभी ऐसी झूठी शिकायत की, तुम इस स्कूल में नहीं रहोगे। मैम मैंने देखा था खली को टिफिन छीनकर खाते हुए। तुम चुप रहो, अभी मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम रविंदर के दोस्त हो, इसीलिए उसका पक्ष ले रहे हो। और अगर रहोगे तो मेरी मर्जी पे चलोगे, वरना ऐसा निचोड़ूंगा कि चूसे हुए आम लगोगे। छुट्टी के बाद देखता हूं तुम्हें। चलो।